पहले के ज़माने में 13-14 साल की उम्र में भी शादी हो जाती थी, अब 40-40 तक नहीं शादी हो रही है, तो क्या सितारे बदल गए? There are also people जिनकी शादी एक नहीं 2 बार भी होती है। Is that a karma? Is there a pattern कि ये क्यों बार-बार repeat होता है? बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं। एक बहुत कॉमन फ्रेज है कि नजर लग गई है। आई पर्सनली डोंट बिलीव, ना मेरे पास कभी इस चीज़ का कोई उपाय है कि नज़र लग गई है तो क्या करें? क्या ये सच है मनीषा जी कि मांगलिक अगर कोई है तो उसके चांसेस ऑफ डिवोर्स से ज़्यादा है? Alright, welcome to a brand new episode of Incompletely Yours with Divya. आज का एपिसोड बहुत अलग है, बहुत खास है एंड ऑनेस्टली मैं कह सकती हूँ कि ये पब्लिक डिमांड पे है क्योंकि जब भी मुझे क्वेरीज आती है तो हर 2 लीगल क्वेरीज के ऑपोजिट में 2 एस्ट्रो क्वेरीज भी होती है एंड आई टोल्ड यू दैट देयर सम थिंग्स जिसके लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। इसीलिए आई हैव ट्राइड कि अगर हम शादी की या शादी ना चलने की बात करें तो उन पहलुओं की भी बात करें जो कहीं ना कहीं एवरी टाइम वी टॉक अबाउट अ रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में जुड़ी होती है। सो वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे लगता है कई बार धागे जुड़ने होते हैं वो मिल जाते हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं आज मनीषा कौशिक जी। शी इज एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट। शी इज ऑथर्ड 7 बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी और काफी प्रोमिनेंट पेपर में इनका कॉलम आता है जो मैं पढ़ते पढ़ते अब मेरे को अच्छा लगेगा बोलते हुए मैं बड़ी हुई हूँ बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर एवर। तो सबसे जी। पहले इसको फैन मेल की तरह ट्रीट करते हैं। थैंक यू फॉर जस्ट बीइंग हियर विद मी। Thank you so much for having me here and this is a lovely initiative. मतलब Thank you. I've already spoken about Yes. it कि whatever you're doing, you've actually given voice to a lot of people. थैंक यू। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया था True. थोड़ी सी जिद में, थोड़ा सा इसलिए बिकॉज आई रियलाइज कि कितना ज़रूरी होता है बोल के चीज़ों को निकालना एंड द पीपल हु जस्ट जॉइन इन आई थिंक आई फील ब्लेस्ड एंड ग्रैटिट्यूड। मनीषा जी बहुत क्वेश्चंस है यू नो देयर सम दैट आई गेट देयर आर सम व्हिच आर इन माय माइंड लेकिन हम एक चीज़ अभी डिस्कस कर रहे थे हम उसी से ही शुरू करते हैं बिकॉज मुझे लगता है लोग ना अपने लॉयर्स को भी झूठ बोल देते हैं जब हम अपने केसेस लेके जाते हैं बट आई थिंक लॉयर को और अपने एस्ट्रोलॉजर को झूठ नहीं बोलना चाहिए एंड आई पर्सनली थिंक कि एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा इंसान है जिसको इंसान अपने बारे में सब सच बताता है क्योंकि वहां से शायद उसको लगता है कि मेरे को ना ऊपर कहीं कनेक्ट होगा यहाँ झूठ नहीं बोल सकते। लॉयर्स के साथ भी फैक्ट्स ट्वीक हो जाते हैं लेकिन आई थिंक विद एस्ट्रोलॉजर्स पीपल शेयर सो मच विद यू राइट। That is true, but बहुत से लोग टेस्ट करने भी आते हैं। इज इट? मुझे ये लगता है कि देखो किसी से सही गाइडेंस अगर चाहिए जिसमें गलत कुछ भी नहीं है, किसी से सही गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप पहले उसे ट्रस्ट करने से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो वेदर दैट पर्सन रियली नोज अबाउट यू और नॉट। तो वो अगर आपका पास्ट कुछ ही फैक्ट जो हैं वो आपके रिलेट कर पाते हैं, बचपन से ये हुआ, व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू राइट नाउ। Yeah. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आई हैव मेट हु विल से कि आई एम वेरी हैप्पी विद माय लाइफ। Hmm. अब मैं बोलती हूँ नहीं, करियर तो ठीक नहीं चल रहा या रिलेशनशिप तो ठीक नहीं चल रहा, शुड वी स्टार्ट दैट और यू वांट टू स्टार्ट विद योर ओन हैप्पीनेस। आई हैव आल्सो मेट पीपल हु विल से कि लाइफ बहुत मिजरेबल चल रही है, आई एम नॉट हैप्पी विद माय वाइफ। मैं बोलती हूँ नहीं, आप कुछ और तलाश कर रहे हो। सो यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग आपसे ओपन हर इंसान नहीं होता। आप सही बताओ बात आप और मैं अपनी ज़िंदगी कैसे किसी के सामने खोल सकते हैं। बट यू ऑल्सो सेड दैट राइट कि किसी, आई वॉन्ट टू ऐड डॉक्टर ऑल्सो, Yeah. डॉक्टर, लॉयर एंड एस्ट्रोलॉजर, इनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर आपको खुद बेनिफिट होना है, उनसे कोई बेनिफिट लेना है, यू वांट कि उनकी एक्सपर्ट गाइडेंस जो है वो आपके लिए वैल्यूएबल हो, देन यू हैव टू बी एन ओपन बुक, यू हैव टू शेयर एवरीथिंग। अभी और बात है, एज अ क्लाइंट अगर मैं कहूँ तो इट्स वो कंफर्ट जोन आने में बहुत समय लग जाता है, नॉट एवरीबडी इज़ वेरी कंफर्टेबल। तो उसमें आई थिंक आपका अपना ऑरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। You need to have an aura where people can share things with you. You need to bring them that comfort which is required. I know there is like a legacy. I mean, your father's been an astrologer, very prominent one, Prem Sharma ji. जी। पढ़ते आए हैं, follow करते आए। 3 times Limca Book of Record holder now. You know, the thing is, वो एक legacy आ रही है। True. तो you know, even getting an astrologer on the show, और मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, with this whole boom of social media now, every second reel that comes on my page, कुछ बहुत prominent astrologers हैं that I've heard of for a long time. But there are a lot of newbies. और मुझे Right. ऐसा लगता है कई लोग सिर्फ यहाँ से कुछ पढ़ के पब्लिश भी कर देते हैं। आई थिंक उतना तो अब एक्सपीरियंस हमें भी है कि पता चल जाता है कि अच्छा ये तो कॉपी पेस्ट। रेट्रोग्रेड आया, माय रील्स वर फुल ऑफ रेट्रोग्रेड, True. अ वर्ड दैट इज सडनली बूम्ड इन द मार्केट। अगर हम गलत एडवाइस फॉलो कर ले किसी की, आई रियली वांट यू टू टेल मी कि अगर कोई क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर नहीं है और क्योंकि इतना एक्सपोजर हो गया हुआ है, कैन दैट हैव अ नेगेटिव रिपरकशंस? Yes, of course. आप
कोई दवाई आपको एक ही टाइम प्रिस्क्राइब करी गई है, उसको आप 3 टाइम लेना शुरू कर दो, तो साइड इफ़ेक्ट तो होगा। यस सो सिमिलरली कोई देखो बहुत सारे ना यू आई थिंक you've raised a very very valid question. People come to me and ask me, जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता और उनको किसी से सुन के आके बोलेंगे मनीषा जी हमारी कुंडली में राहु है, तो मैं बोलती हूँ मेरी में भी है। उसके अलावा भी बाकी प्लैनेट्स हैं जो आपकी यस कुंडली में भी हैं। यस सो डरता किससे एस्ट्रोलॉजी में? ज़्यादा से ज़्यादा राहु, केतु, शनि, मंगल, कुछ ने सूर्य को लेके भी डरा दिया। सो आई थिंक व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि दिखावों पे नहीं जाना चाहिए हमें। और ये बात फैक्ट है कि सोशल मीडिया पर भी और एस्ट्रोलॉजी को लेके भी डर जो है वो सबसे ज़्यादा बिकता है। अगर आप किसी को डरा पीपल थिंक दैट कि अगर आप किसी को डराओगे नहीं, तो फिर वो इंसान वापस नहीं आएगा। सही उसको बात है वापस लाने के लिए आपको डराना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई वांट टू शेयर कि मैं नहीं आना चाहती थी एस्ट्रोलॉजी में। एंड अच्छा आई वांट टू ब्लंटली से दैट, बट स्टार्स हैड प्लान्ड दैट फॉर मी। क्यों नहीं आना चाहती थी? बिकॉज़ so I am an engineer from Kurukshetra University. I did electronics and communication. Then I studied in UK, University of Sheffield से मैंने MBA किया हुआ है। तो इतना पढ़ लिखने के बाद मुझे लगता था कि ये वो because you've heard the same thing कि राहु या ऐसा कर देगा, वो वैसा कर देगा। तो मैंने बोला कि no, this is not something which is meant for me. I want to write. And it was then when I started, I was interested कि मेरे father वो columns लिख कैसे रहे हैं horoscope के। लिखने का शौक था, बोला कि थोड़ा बहुत मैं भी ट्राई करूँ। जो लिखती थी पब्लिश हो जाता था। सो माय फादर सेड कि तुम अपना मर्करी देखो ज़रा कहाँ प्लेस्ड है। You can talk very well, you can write very well. This is because of the influence of Mercury. चलो मर्करी समझ आ गया। या बोला सूर्य देखो कहाँ है तुम्हारा, वट एवर यू राइट तुम्हारा नेम बोल्ड में आना शुरू हो गया है। क्यों? वो फेम दे रहा है तुमको, कॉन्फिडेंस दे रहा है। सो व्हेन ऑल द स्टार्स आर अलाइंड, तो मैंने बोला फिर भी बिकॉज आई ऑल्सो सीन द सेम थिंग्स जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो। मैं तो लोगों को हमारे वेटिंग एरिया में बैठे हुए बोलती थी ना, फलाने फलाने पंडित जी ने हमें शनि के ये उपाय बता दिए। अब वो उपाय जब खुद ही समझ नहीं आएंगे तो आप किसी को बता कैसे सकते हो? सही बात है सो वे ही सेड, हमारी मी एंड माई ब्रदर वॉक पे चलते चलते हमने जो है वो एस्ट्रोलॉजी टैरो का ज्ञान एक्चुअली लिया है। सो आई वाज हार्डली लाइक 15 और 16। ऑन माई 16th बर्थडे माई फादर गिफ्टेड मी टैरो कार्ड्स और मुझे लग रहा था खोल के कि ये इसका मैंने क्या करना है, कि व्हाई नॉट समथिंग एल्स। या बट इफ आई लुक एट इट, वो विद्या दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई एम एक्चुअली आई वाज इन लाइमलाइट। जो मुझे सबसे ज़्यादा मिली वो 2011 ये वर्ल्ड कप जो था, वहाँ पे मैंने डिसाइड टैरो करा से प्रेडिक्शंस जो हैं वो की थी जब टीम इंडिया सब आउट हो रहे थे धीरे धीरे। एंड आई वाज लाइक कि एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एचडी दैट आर यू स्टिल ऑन इट कि या इंडिया विल विन। आई सेड आई एम वेरी श्योर एंड आई वेंट टू द स्पा। उसके बाद फोन साइलेंट करके, हाँ सो व्हेन आई गॉट बैक एंड इंडिया स्टार्टेड डूइंग वेल। सो वो मैजिक कितने सालों बाद समझ आया कि क्यों the stars wanted, and my father he already knew. You said he's such a renowned astrologer. तो उन्होंने कहा एक चीज़ जो उन्होंने मुझे जब प्रोफेशनली गद्दी दी, व्हेन ही गॉट मी अ या सीट इन द ऑफिस, ही सेड कि आपको जिस चीज़ से डर लगता है ना कि लोग एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से समझते हैं, या use your education to uplift, to remove all those myths. If you're not able to do that, फिर मैं कहूँगा कि एजुकेशन में कमी है, एस्ट्रोलॉजी में कमी नहीं है। वाओ सो आई एम लिविंग विद दैट थिंग। तो मुझे मिलियंस से कोई लेना देना नहीं होता कि हमारे वीडियोस हम शूट करें और उस पर मिलियन व्यूज आए या नहीं आए, पर दो लोगों को वो बात समझ आ गई जो मैं कहना चाहती थी। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज एन अचीवमेंट विच आई एम लिविंग विद। it is such a thing. Somebody on the interview also said, one of the speakers, that education matters so much. आप जिंदगी में कुछ भी करो. I mean, if you really back it up with education, and then you know what you want in life. Like you said, मतलब मैं ये बोलती हूँ हमारे content से अगर मैं videos बनाती हूँ, क्या numbers हैं, कितने numbers हैं. I've seen people now checking, अरे क्यों नहीं बढ़ रहा है, अरे ये इस पे इतने views होने चाहिए. But I really think अगर मेरे इसके कारण दो लोगों को, like you say, कुछ फायदा हो जाता है, then it is worth it what we're doing. राइट Your skill, my skill, वो काम आ रही है. Manisha, the point is we were talking about astrology and relationships being very close. कभी कभी आपको वैसा वाला प्रेशर फील होता है आफ्टर somebody comes because आपके आगे लोग दिल खोल के रख देते होंगे, चाहे आधा घंटा 1 घंटा when they sit with you. We spoke over the call. I think मैंने उसमें एक verbatim में सब बता दिया जो आप लोगों को वैसे ही पता है. So वो कभी कभी हैवी होता है एज एन एस्ट्रोलॉजर. लाइक व्हेन वी आस्क थेरेपिस्ट, लाइक कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के ऊपर बहुत कई बार इट लीव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो, क्योंकि बहुत लोगों की नेगेटिविटी भी तो आ रही होती है एंड दे वर्क. डज इट ऑल्सो अफेक्ट एन एस्ट्रोलॉजर? एनर्जी वाइज तो नहीं, बिकॉज आपको प्रोफेशनली अपने प्रोफेशन के साथ बहुत
सिंसियर होना ज़रूरी है। आई थिंक एज अ पर्सन दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप उस बात को कैसे रख रहे हो। बिकॉज सी समबडी हु सीइंग मी जो 7 साल या 8 साल से रिलेशनशिप में है, 7 साल 8 साल नहीं पूछा, अब आके पूछा कि हम शादी करने जा रहे हैं, मुहूर्त निकाल दो। तो मैं मुहूर्त कैसे निकालूँ, मुझे तो शादी चलती नहीं नज़र आ रही। यू नो, हाउ डू यू पुट दैट थिंग फॉरवर्ड? Yeah. बिकॉज मे बी 5 years फ्रॉम नाउ जब शादी नहीं चलेगी, दे विल कम बैक एंड से कि आप हमने तो आपसे पूछा था, ये नहीं याद किया मुझसे क्या पूछा था, मुझसे तो मुहूर्त पूछा था, ये नहीं पूछा कि शादी चलेगी या नहीं। सही बात है। सो उस चीज़ में एज अ पर्सन एंड बीइंग सिंसियर टू माय प्रोफेशन, मैं कई बार चार्जेस भी रिफंड कर देती हूँ कि यार मत पूछो, या तो मुझसे पूछना है तो सही सवाल पूछो। सही सवाल पूछो, कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर जब आप रिलेशनशिप में होते हो आपको कुछ और नज़र नहीं आता। सो वी ऑल्सो गेट कॉल्स कि मम्मी पापा मान जाए, कुंडली को ठीक कर दो, कोई प्लैनेट इधर उधर करना है, डिग्री सेट करनी है तो कर दो। ऐसे ये सब नहीं हो सकता, you know, Yeah. because sooner or later you will be troubled. So why do you want to do that? So coming to the question that I think a lot of people would want to ask, कहीं ना कहीं मन में रहता है, ये जो कुंडली मैचिंग होती है शादियों से पहले, ये कितनी इम्पोर्टेंट होती है? एंड ऑफ कोर्स हिंदू में कुंडली चलती हैं, और अगर किसी की इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज हो तब कुंडलीज का क्या खेल होता है? आप एक डॉक्टर से पूछ रहे हो ब्लड टेस्ट क्यों ज़रूरी है, एस्ट्रोलॉजर तो कहेंगे कि कुंडली मिलान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पर एक्चुअली ज़रूरी है। शादी जैसा बड़ा डिसीजन, देखो हम बहुत कम भगवान ने हमें ऑप्शन दिए हैं रिश्ते चूज़ करने की, एक्सेप्ट यू नो बहन भाई हमारे सेट होके आए, पेरेंट्स हमारे सेट होके आए, यहाँ के बुआ फूफा मामा चाचा सब सेट हैं, यू डोंट हैव अ चॉइस टू चेंज देम। बट अपना पार्टनर चूज़ करना, अपने दोस्त चूज़ करना, ये हमें भगवान ने ऑप्शन दिया है, चॉइस दिया है। राइट। तो जब हम वो चॉइसेस बना रहे हैं, दोस्तों के साथ क्या है, चलो ठीक है नहीं कटी, इट्स ओके, कट ऑफ कर लो। शादी में नहीं हो सकता ना, कट ऑफ इज व्हाट इज योर पॉडकास्ट ऑल अबाउट, कि जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है वो अफेक्ट हो गए हैं, तो फिर उसके आगे का सफर। अनदर रीजन जो मैं ये कहती हूँ कि किसी भी एडवेंचर पे जाने से पहले आपका हेल्थ चेकअप होता है। मतलब आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने जा रहे हो, आप जो है वो अंडर सी वाटर कुछ करने जा रहे हो, तो आपसे पूछा जाता है कि हेल्थ ठीक है, आपके कुछ ब्लड टेस्ट रन किए जाते हैं। उसी तरीके से शादी भी इज़ नो लेस देन एन एडवेंचर। ये और बात है कि जैसे एवरेस्ट पे पहुंचने के बाद नज़ारा खूबसूरत होता है, तो मे बी 50th एनिवर्सरी पे हम ये कह सकते हैं यार अमेजिंग थी। लेकिन जो सफ़र है हमारा, चढ़ाई जो हमने की है, वो तो हमें पता है ना पल पल व्हाट वी हैव गॉन थ्रू, वेदर चेंजेस, यू नो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेप्स पे हमने जो चैलेंजेस लिए हैं, तो उसके लिए कुंडली मिलान करा लिया जाए, अपना हेल्थ चेकअप है एक तरीके से, एंड दैट्स आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो आई हैव हैड अ क्वेश्चन, कहीं किसी में कमेंट में ही कहीं आया था, आई थिंक इंस्टा पे, यूट्यूब पे, दैट अगर इफ आई लव समबडी राइट नाउ सो मच एंड वी बीन टुगेदर फॉर 8-9 years एंड वी आर मैडली इन लव, वी नो ईच अदर, वी आर कंपैटिबल, तो फिर शादी के बाद वो चीज़ बदल क्यों जाती है? बिकॉज आई एम बिलीविंग कि प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए शादी होते ही, वी थिंक वी नो ईच अदर सो वेल, क्या बदल जाता है शादी होती है? आई डू अंडरस्टैंड पर्सनली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम एवरीबडी एल्स हु इज मैरिड कि सब कुछ बदल जाता है भाई एक छत के नीचे आते ही, ऑफ कोर्स एवरीथिंग चेंजेस। एक शादी जो हम ऑफिस में हंस रहे थे कि एक शादी सिर्फ 2 लोगों की जिंदगी नहीं बदलती, एक शादी में 100-200 लोगों की डीपीज तक बदल जाती है। तो आपके कई इन्फ्लुएंसेस जो है वो, एक डिसीजन जो है वो आपका कई लोगों की, क्योंकि आपकी शादी चले या ना चले, उसको अपनी फोटो देख के जरूर याद आएगा कि मैं इसकी शादी पे मैंने ये फोटो खिंचवाई थी। या थैंक्स टू फेसबुक मेमोरीज भी आपको भूलने नहीं देंगे कि कभी मैंने इससे शादी की थी, वो भी ऐसे ही सोचेगा। बट कमिंग डाउन टू योर क्वेश्चन, सी हमारी वेबसाइट पे भी you will see 2 services. There are 2 different services. One is relationship compatibility, जो इंडिया में कम है, बाहर इंटरनेशनली ये ट्रेंड ज़्यादा है। One is marriage compatibility. So now if you understand, there are 2 different things. What is relationship compatibility? बहुत लोग नहीं शादी करना चाहते, लिव इन में रहना चाहते हैं, या सिर्फ एक दूसरे के साथ चेक करना चाहते हैं कि हम अगले 10 साल, यू नो फॉर एग्जाम्पल समवन who's separated or who's lost a spouse, उसको नहीं शादी करनी, लेकिन उसको कोई रिश्ता चाहिए जहाँ वो डिपेंडेंस एक तरीके से हो सके। यू नो फॉर एग्जांपल समवन हु इज 50+ और 55+, उस स्टेज पे जाके सोसाइटल प्रेशर है या नहीं हमें किसी और रीजन से शादी करनी, तो देयर आर पीपल हु एक्चुअली गो फॉर दिस एडवाइस ऑल्सो कि रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर रही हूँ, बिकॉज किड्स विल हैव देयर ओन लाइफ इवेंचुअली, सो यू नीड अ पार्टनर, एंड टू बी ऑनेस्ट यू नीड अ पार्टनर समटाइम्स कि मुझे सिर्फ उठ के चाय पीनी है, चाय पे चर्चा करनी है, apart from any other benefits in marriage that you would look at.
तो उस चीज़ के लिए लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डू कंसिडर रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी। शादी के लिए ये गुण मिलान सिर्फ देखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको पता है कि 18 गुण मिनिमम हमारे मिलने चाहिए, इट्स इनफ। 18 के अब 24 हो, 28 हो, गुड फॉर यू। लेकिन व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ ग्रहों का मिलान होना ज़रूरी है। होता क्या है कि शादी के बाद से फॉर एग्जांपल कुंडली मैच कर गई, और कुंडली ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही शख्स से मिलेगी, बहुत लोगों से मैच करेगी। मैं बहुत ही वेग एग्जांपल देती या हूँ, व्हेन या आई टेक एस्ट्रो क्लासेस, कि आप जब कोई जैसे साड़ी का फॉल मैच करने जाते हैं हम लोग, तो रेड के साथ कई शेड्स के रेड मिलेंगे आपको। आपको लगता है विच इज़ क्लोज़र, आप ले लो। या यू नो सो या सिमिलरली इवन जब हम अरेंज्ड मैरिज में जा रहे हैं, सो वी लुक एट लॉट ऑफ मैचेस। आई नो हमारी ऑडियंस को बहुत ही फनी भी लग सकता है ये एग्जांपल, बट आई डू टेल पीपल कि ये बहुत क्लोज, यू मे हैव 10 मैचेस विच आर कंपैटिबल, जो एस्ट्रोलॉजिकली ओके हैं। उसमें से बेस्ट कौन सा है, हम ये चूज कर सकते हैं। जब अरेंज्ड मैरिज है, लव में तो ये भी क्लियर है ना हमारी कि हमें ये पसंद है, बस तुम ही हो। या सो जब हम कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ जिंदगी काटनी नहीं है, एक दूसरे के साथ निभानी नहीं है, एंजॉय भी करनी है। एब्सोल्युटली सो आपके शुरुआती जो ईयर्स हैं, द इनिशियल ईयर्स विच इज सेट टू बी द फाउंडेशन ऑफ योर मैरिज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ओवरऑल तो हम देखते ही हैं कि एक दूसरे का करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, सोशल हमारे कनेक्शंस कैसे रहेंगे। कई बार मियाँ बीवी में सब ठीक होता है, इन लॉज के साथ नहीं बनती, या फ्रेंड्स के कारण जो है वो कलेश रहता है। उसके अलावा आपका प्रोजेनी पार्ट, आपका फैमिली जो है वो आगे बढ़े या नहीं बढ़े। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी लुक एट एंड देन वी से यस दिस मैच इज कंपैटिबल। बाकी तो जो आप कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें हैं, तो कि आपको ट्रेड्स तो ना इतना सुन के वैसे ही समझ आ जाता है कि ये नंबर 2 वाले कैसे और 3 वाले कैसे, तो हम सही इनके बात है, निभा तो हम लेंगी। सही बात सो इसलिए मुझे लगता है कि जब चॉइस है हमारे पास, तो व्हाई नॉट। एंड अगर चॉइस नहीं भी है, जो आपने कहा कि 7-8 साल मज़े में हमारी रिलेशनशिप में ज़िंदगी रही है, बट जैसे ही वो टैग लग गया कि है। आई या एम योर स्पाउस, अचानक से रिश्ते बदल गए। तो ये मैरिज जो है वो प्लैनेट्स का गेम ही तब शुरू होता है। क्या ये सच है मनीषा जी कि मांगलिक अगर कोई है तो उसके चांसेस ऑफ डिवोर्सेस ज्यादा होते हैं, नॉट या नेसेसरी। शादी ना चलने के चांसेस, या शादी ना होने के नॉट चांसेस? नॉट नेसेसरी। लाइक आई सेड कि हमारा पीरियड कैसा है जिसमें हम शादी कर रहे हैं, ये भी एक काइंड ऑफ मिथ है कि मांगलिक जो है वो उसकी शादी में दिक्कत आएगी ही आएगी। सी है क्या, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि नाउ दैट यू आस्क्ड मी, मंगल इज अ प्लैनेट विच इज सेड टू बी अ वॉरियर, सेनापति है। क्यों बोलते हैं मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करो? अगर किसी नॉन मांगलिक से कर दी, तो सेनापति ने तो वैसे ही गर्दन काट देनी है, कि ही विल बी द डोमिनेटिंग पर्सन, और उस इंसान की शादी तो वैसे ही इट्स ऑलमोस्ट लाइक लिविंग इन हेल, वो या वाली चीज़ है। या बट व्हेन कि सामने वाला भी उतना ही कमांडिंग है, उसके अंदर वो है फाइटिंग स्पिरिट, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी लगता है कि मेरा एक स्पाउस जो है वो कंधे से कंधा मिला के चलने वाला है। मांगलिक के लोगों के लिए आई ऑलवेज से दैट कि इन ये ऐसे लोग हैं जो अपनी शैडो पर भी ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। एक सेनापति को देख लो कि एक हल्की सी आहट पे भी वो चौकन्ने रहते हैं। दे आर वेरी अटेंटिव पीपल। सो मंगल मीन्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इन यू, एंड दैट एनर्जी कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय समवन हु इज इक्वली एनर्जेटिक। उनसे कम लेवल अगर एनर्जी का आ गया, तो बड़ा मुश्किल है फिर काटना, तब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब ये बहुत लोगों ने you've seen so many videos, you've read it so many times, this is a myth कि नॉन मांगलिक से शादी होगी तो डेथ हो जाएगी, नॉन मांगलिक से शादी होगी तो ये या होगा। बर्बाद हो बट लाइफ जाओगे। मज़ेदार नहीं होगी इज़ व्हाट वी कैन से, कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस है। ऑल्सो दिस होल थिंग ऑफ उपाय जो होते हैं, अगर किसी के सच में प्रॉब्लम है और आप उसको पहले स्पॉट कर लो, एंड देयर आर टू पीपल हु रियली वांट टू बी टुगेदर, तो क्या उपाय, सॉल्यूशंस, फिगर आउट, डिलेज, उनसे वो चीज़ सॉल्व हो सकती है? डिपेंड ये करता है कि फॉर एग्जांपल एक होता है रीज़न, जैसे या कुंडली मिलान का, फिर मैं बार बार मेडिकल एग्जांपल्स ही दूंगी, मुझे मुझे लगता है कि वो समझाना आसान, समझना आसान है। तो एक होता है कि अगर आपने कुंडली मिलान करवा लिया, सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक कि हमें प्रिकॉशंस हम लेके चल रहे हैं और हमने थायराइड होने से अपने आप को बचा लिया। हम्म एक होता है कि अब शादी हो गई है, थायराइड हो ही गया है, तो उम्र भर दवाई खाते रहो, हम्म फिर ब्लड टेस्ट करवाते रहो कि अब ठीक चल रहा है। इट्स लाइक कि एनुअल वर्चुअल हम रिपोर्ट्स ले रहे हैं या हम चेक कर रहे हैं कि इस साल या मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इस साल ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उतनी दवाई कम कर लो, उपाय कर लो। इस साल ठीक चल रहा है तो उपाय मत करो। ऐसा नहीं है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे और वो 25 उपाय लिख के ही देगा। वो दिल लगाने वाले काम पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर्स तो नहीं करते। कुछ चीज़ें उपायों से ज़्यादा, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कर्मा थ्योरी ऑल्सो।
अपने कर्मों को अगर हम अलाइन कर लें द वे स्टार्स वांट यू, तो लाइफ इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. You know, on that note, of course, there's a question that came in my mind because कहीं ना कहीं वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग वो होते हैं, चाहे मैं कोई भी स्टोरी लाऊं, जिनका आई वुड बिलीव या तो they've seen something really difficult that brought them to my videos because there is a lot of sunshine here now, just like you guys have it, or maybe they're going through that time. ये 11 11 22 22 इसका जिक्र मैंने किया एक बार बहुत पहले भी, एंड आई सी दैट नंबर ऑफन, और आज से नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम से आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग एंड टेलिंग माई सेल्फ इट्स अ गुड साइन, इट This जस्ट is मेक्स मी फील हैप्पी. बट इज देयर अ साइन ये 11 11 11 दिखना, एक 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 दिखने में, जब हम घड़ी देखते हैं? देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जस्ट बिकॉज यू हर्ड इट यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इट. Could be that too. यू नो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दैट. Yeah, अ लॉट, जब हम किसी चीज को सुन लेते हैं देन वी स्टार्ट नोटिसिंग इट अराउंड. yeah. बट द पीपल हु नोट, आई ऑलवेज आस्क कि उससे इमिजिएटली पहले क्या कर रहे थे आप. यू नो जस्ट गेट योर माइंड देयर. व्हेन यू सी 11 11 आपने कोई नंबर प्लेट देखा, कार आगे जा रही थी, व्हाट आर यू डूइंग? आप बोलोगे मैं तो ड्राइव कर रही थी. नो, क्या बात चल रही थी? वर यू लिसनिंग टू सम सॉन्ग? वाज देयर सम थॉट? उस थॉट से जुड़ा हुआ देयर इज सर्टेनली सम मैसेज जो आपको डिकोड करना आना चाहिए, और विद टाइम सबको आ जाता है. यू डोंट नीड कोचेस फॉर दैट. बट बिकॉज आप जो है वो इंस्टेंसेस को जब नोट करते हो कि मेरे साथ क्या चल रहा है, यू विल सी देयर रिपीटेड थॉट पैटर्न्स. या तो मैं वहाँ इनसिक्योर थी, मैं टेंस थी, कोई एंग्जाइटी चल रही थी. सो दिस इज अ गुड साइन कि गेट आउट ऑफ इट. Yeah. दिस इज जस्ट इन योर माइंड. एट टाइम सिचुएशन इतनी बुरी होती नहीं जितनी हम उसे अपने माइंड में बना लेते हैं. सो वी मेक अ लॉट ऑफ, जैसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, वो एजम्पशन से ही हो चुका होता है. Yeah. सो इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन 11 11 कई बार ये जगाने के लिए भी आता है कि बाहर निकलो, दिस इज नॉट राइट. हाँ, हम तो ऐसे सोचते नहीं है, मे बी मेरे को तो आजकल वही साइन आ रहा है. बट देयर इज अ क्वेश्चन दैट केम इन हियर आल्सो एंड आई सी दैट ऑफन बीइंग आस्क्ड. मैं डिवोर्सेस की अभी बात कर रही हूँ फॉर एग्जांपल सीरीज से, देयर आल्सो लॉट ऑफ पीपल जिनके रिपीट पैटर्न पे ब्रेकअप्स भी होते हैं. देयर आल्सो पीपल जिनकी शादी एक नहीं 2 बार भी टूटी है, 3 बार भी टूटी है फॉर दैट मैटर. इज दैट अ कर्मा? इज देयर अ पैटर्न? इज देयर अ मिस्टेक? इज इट इन देयर हैंड्स कि ये क्यों बार-बार रिपीट होता है? फॉर रिलेशनशिप्स आल्सो कई लोग हैं जिनके रिलेशनशिप 4 साल चले टूट गए, दूसरा भी 4 साल चला टूट गया, बट यू नो इट्स नॉट सर्वाइविंग. बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि जब आई हैव आल्सो मेट अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन आई से कि लाइफ में सब कुछ मिलेगा सिवाय मैरिटल ब्लिस के. अगर आप एक लॉयल्टी चाहते हैं वो रिलेशनशिप में नहीं मिलेगी. तो उस चीज़ को समझना ज़रूरी है. अब एक शख्स जो समझ जाए कि मेरी लाइफ में शायद मैरिटल ब्लिस नहीं है, और शादी नहीं करो आप. यू फील Yeah, बेटर. yeah. शादी करो, फिर आप उस लूप में घूमते रहो, एक बार, 2 बार, 3 बार. एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका विश्वास उठ जाता है मैरिज से, बट वी आर ऑल्सो मोटिवेटिंग देम कि आपकी कुंडली में शादी का सुख है. इट इज़ जस्ट दैट कभी भी कोई रिलेशनशिप टूटता है तो मुझे लगता है कि उसमें 2 लोगों की गलती नहीं है. आपने जैसे बोला कि रिलेशनशिप में थे, बहुत अच्छे थे. सो एट टाइम्स द पीपल आर राइट, इट्स जस्ट दैट द रिलेशनशिप एंड द टाइम इज़ नॉट राइट फॉर देम टू बी इन, A बी marriage. कॉल्ड अ कपल. Yeah. तो वो चीज़ मुझे लगता है कि उस समय में शायद होल्डिंग हैंड थ्रू एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प पीपल. Since we also talk about वास्तु sometimes, कुछ न्यूली मैरिड लोगों के घरों में या रूम्स में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है दैट कैन हेल्प देम. यस डेफिनेटली. पहले तो मैंने बहुत सारे लोगों के जब विजिट किया है, या लोग अपने बच्चों के लिए, न्यूली वेड्स के लिए कमरा प्लान कर रहे होते हैं, तो पता नहीं किसने कहाँ सुना कि रेड इज द कलर ऑफ लव, और लगा Yeah. दो रेड, जितना जोर हो सकता है लगा दो कमरे में. बट रेड इज ऑल्सो द कलर ऑफ एंगर. Yeah. तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना लिमिट करना है. बहुत बार लोग पूछते हैं कि हमें इन्हें कमरा देना है, हम कौन सा दें. देखो, जो इंसान अपने कमरे में कंफर्टेबली, जिसने 28 साल निकाले, आप उसको उठा के किसी और कमरे में रख दो, उसका वैसे ही कंफर्ट लेवल चला जाता है, जबकि उसी घर में वो पले बड़े हों. Yeah. सो अगर आप एक नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो न्यूली वेड्स के लिए नॉर्थ वेस्ट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डायरेक्शन. बिकॉज आप जो है वो यू विल गिव देम अ टाइम टू स्पेंड टाइम आउटसाइड द हाउस ऑल्सो, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट गेस्ट का है. Yeah. तो आप जो है वो न्यूली मैरिड हो, यू वुड वांट टू स्पेंड टाइम, एंड थोड़ा बाहर निकलोगे, यू विल गेट टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी. रेड को लिमिट करें. उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि आप घर वालों के जो प्रेशर के अंडर जो अपने रूम्स बदल रहे हो वो नहीं बदलो, बिकॉज वो वास्तु ठीक नहीं करेगा, खराब कर देगा. Yeah.
So don't change rooms. I think just figure out things inside the room. Also, the whole idea of the mirror, is there something to do with the mirror as well? Yes, it इज सेड, बट सीधा मुझे लगता है कि आज के टाइम में प्रैक्टिकली मिरर्स अवॉइड नहीं किए जा सकते. Absolutely. यू इट इज अ रिक्वायरमेंट. इमेजिन नई बहू आई है घर में और आप बोलो तुम आईना बाथरूम में जाके देखो. इट्स अ डम अप्रोच, राइट? वो Yeah. बोलेंगे आप अपने वास्तु कंसल्टेंट की बात मत सुनो. हाँ, तो सही बात है. मिरर को सिर्फ पोजीशन ऐसा करना चाहिए कि बेड की डायरेक्ट रिफ्लेक्शन उसमें ना आए. You should not see the bed directly through that mirror. Second, अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हमें उसे एक वॉल पर लगाना है तो मिरर नॉर्थ या ईस्ट वॉल्स पर ही प्लेस करना चाहिए. सिंपल थिंग्स. आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें तो हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं टू अवॉइड सम प्रॉब्लम्स. एक बहुत कॉमन फ्रेज है कि नजर लग गई है, और ये सवाल में भी आया है, और ये मेरा मेरा तो तकिया कलाम है. जैसे आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे नजर लग गई है. बट somebody said that we've been fighting a lot after marriage, which was not the case earlier. और कई लोग कहते हैं कि हमें नजर लग गई है. मेरा तो फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं तो हमेशा अगेंस्ट बोलती हूँ कि मेरा एक यकीन है. आई डोंट नो. सो इफ द पीपल हु वांट टू बिलीव इन नज़र, आई लेट देम बी. मैं कभी उनको पोक नहीं करती कि ऐसा कुछ होता नहीं है. बट आई पर्सनली डोंट बिलीव. ना मेरे पास कभी इस चीज़ का कोई उपाय है कि नज़र लग गई है तो क्या करें. तो लोग झाड़ू से, नमक से, जूते से, जैसे भी नमक उतारना चाहते हैं, वो नज़र उतारना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री. बट आई पर्सनली डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि मुझे ये लगता है कि फेथ एक ही चीज़ पे हो सकता है. मेरा फेथ उस मालिक पे है जो ना मुझे गिरने देते हैं, ना मुझे झुकने देते हैं. तो फिर मैं ये क्यों सोचूं कि किसी और की नज़र के कारण मेरा काम रुक गया. शायद वो मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, शायद वो मेरी स्पीड स्लो करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो मुझे यहाँ रोक रहे हैं. अगर आप कह रहे हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो भगवान ये भी तो सोच सकते हैं ना कि दिव्या टेक इट स्लो, थोड़ा अपने आप को टाइम दे दो. वाई टू फील की नज़र लग गया. और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नज़र, कोई बोले ना कि आपको नज़र लग गया, मैं बोलती हूँ हाय, कुछ तो अच्छा किया मैंने कि उसकी नज़र पड़ी तो. somebody is observing me. Manisha ji, somebody mentioned it, and although I don't agree, but I would still want to hear from you. कैसा होता है कि एक बार किसी का डिवोर्स हो गया तो कुंडली जिंक्स हो गई है? नॉट एट ऑल. आपका जो मैरिटल ब्लिस है वो सेकंड वाले से भी लिखा हो सकता है. तो ये दिस इज नॉट अ फैक्ट. कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि जहाँ हम बोलते हैं कि अगर डिले हो रहा है ना शादी तो कर लो. अगर टूट गई है तो यू हैव टू हैव एन एक्सेप्टेंस, बिकॉज नेक्स्ट जो मैरिटल ब्लिस है, आई शेयर्ड सो मेनी एग्जांपल्स विद यू ऑलरेडी, कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं. आई मीन द काइंड ऑफ जो प्रिंस चार्मिंग हम जो देख के सपने देख के बड़े हुए हैं, वो कोई बात नहीं. फर्स्ट ऑप्शन अगर गलत थी भी, सो व्हाट, सेकंड वाले के साथ तो सब खुशियां मिल रही है ना. तो आई ऑलवेज टेल पीपल, बहुत सारे लोग जो मुझे मिले हैं कि डिवोर्स के बाद बोलते हैं हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि टू लुक फॉर समवन, नहीं हम देख पाते, या हम वो कंटेक्ट नहीं हमारा सा फील होता. ऐसे जब टाइम आएगा ना. सो लाइक आई मेंशन्ड, जो दोहा बहुत फेमस है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तो फल होए. तो वो जब ऋतु आती है ना, आपके सारे एक्शंस प्लान्स उस अकॉर्डिंगली मूव करने शुरू हो जाते हैं. आप मुझे बताओ कि पहले के ज़माने में 13-14 साल की उम्र में भी शादी हो जाती थी. अब 40-40 तक नहीं शादी हो रही है. तो क्या सितारे बदल गए? क्योंकि जब आपका पीरियड आता है, आपका एस्ट्रोलॉजिकली फेज आता है, तब आपकी इंटेंशन क्या है. योग तो इसका मतलब हमारे तब भी चल रहे थे जब हम 13-14 साल की उम्र में थे. तो योग तो तब भी चल रहे थे, पर तब इंटेंशन नहीं थी, शादी करनी नहीं थी. पहले के टाइम पे तो हो रही थी ना. लुक एट योर ग्रेट ग्रैंड मदर्स एंड ऑल, उनकी तो शादी कितनी जल्दी हुई है. तो ऐसा थोड़े कि सितारे तब बदल गए और अब बदल गए. अब जब इंटेंशन आता है और साथ ही साथ योग आ जाए, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. Yeah, something that we've defined and redefined differently now, but yes, that's manifestation. मनीषा जी, एक चीज़ है, एक तो हम आजकल इंटरनेट पे कुछ भी कंपैटिबिलिटी सर्च कर सकते हैं. वो जो बचपन के गेम्स खेलते थे वो अब हमने नेट पे कर दिए हैं. सो टुडे आई लाइक दिस गाय, आई विल चेक माय कंपैटिबिलिटी, वहाँ की रिपोर्ट आ जाती है 80% आई थिंक आई एम परफेक्ट. ये कितनी बिलीवेबल है? जोडियक नंबर वाइज जो भी डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ वाइज, टोटली ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है? खुश होने के लिए बिलीवेबल है. इफ दैट मेक्स यू हैप्पी for maybe 10 minutes, yes, but if that doesn't make you happy for the lifetime, तो नहीं विश्वास करना चाहिए. Google is said to be, मतलब मैं तो literally, मुझे मार डालेंगे Google वाले, लेकिन I call it ब्रह्म राक्षस. क्योंकि अगर आप उसके बारे में कुछ चीज़ सर्च करते जाओ, इंसान सर्च करता क्यों है? क्योंकि जब तक उसे वो नहीं मिल जाता जो वो सुनना चाहता है, वो तब तक पढ़ता रहेगा उसके बारे में. ट्रू. तो जब तक आप पढ़े जा रहे हो और वो आपको ये कह नहीं देता कि हाँ यही है वो जो आपके लिए बना है, you will refer to 40, 50, 80 websites कि हम compatible हैं, because you want to hear that. True. लेकिन this is
अगर क्यों एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है? फिर तो हम गूगल से ही पूछ लें कि हमें कौन-सी दवाई खानी है। साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े गूगल ने हमें बताने हैं, ये क्या है? वो भी अलग से गूगल कर लो तो मिल जाएँगे। गूगल तो ये भी कहता है कि हर सर दर्द जो है वो और ज़्यादा सर्च करोगे तो कैंसर तक पहुँच ही जाएगा। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि रिलेशनशिप फ्रंट पे ना, वी शुड नॉट ट्रस्ट दीज़ फ्री थिंग्स, बिकॉज़ मैंने लाइक आई सेड कि 10 मिनट खुशी के लिए लिसन टू इट, रीड अबाउट इट, बट व्हेन इट कम्स टू शादी, बिगर डिसीजन इन योर लाइफ, व्हाई वुड यू जस्ट अलाउ गूगल टू टेक अ लीड? थोड़ा-सा जो है वो अपने आप को मौका दो। एंड एस्ट्रोलॉजी लाइक वी हैव बीन डिस्कसिंग कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस, तो थोड़ा-सा ट्रस्ट दिखाना चाहिए कि एक बार पूछ ही लो। इतना हम करोड़ों शादी पे लगाएँगे अपने, इट्स नॉट अ स्मॉल अफेयर, या लाखों करोड़ों का खर्चा है, वो भी छोड़ो। उससे ज़्यादा अपनी लाइफ जो आपकी एट पार जो एडवेंचर है ये एडवेंचर अच्छा तो होना है यार, मज़ा तो आए सही लास्ट में, बात है। बजाए कि हम यही बोलते रहें मज़ा आ नहीं रहा। आई ऑल्सो वांट टू से कि यू हैव नॉट आस्क्ड मी बट आई वांट टू टेल यू कि जब हम कुंडली मिलान करते हैं ना, सो कोविड के दौरान मेरे पास 2 तरीके के मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते थे। द पीपल हू हैव माय नंबर डायरेक्टली दे वुड से कि मनीषा प्लीज़ चेक करना हमारी कुंडली मैच कर रही थी, हम तो बहुत ही लड़ रहे हैं। यू हाँ, नो देयर वर आल्सो पीपल जो कह रहे थे हम एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते बट वी फॉलन इन लव विद ईच अदर नाउ। दोनों चीज़ें। एक, हम इतना टाइम स्पेंड करते थे कि हम सच में वी वर नॉट एबल टू या कि जो लोग सारा दिन दे आर वर्किंग, वीकेंड्स पे होता था कि वी आर एट सम आउटिंग, वी आर एट गेट टुगेदर, वो अच्छा लग रहा था। अब 24 घंटे हम एक-दूसरे को देख रहे हैं। कुछ वो जो ट्रैवल ही ट्रैवल कर रहे थे, दे वर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, और अब अचानक से जब टाइम मिला, सो दे फेल इन लव विद ईच अदर। या तो वो क्या हुआ दोनों चीज़ों में? कुंडली मिलान या आपकी हॉरोस्कोप कंपैटिबिलिटी डज़न्ट मीन कि अब आपकी लाइफ जो है वो शाहरुख खान की मूवी की तरह कि हमारे शाहरुख नाराज़ हो गए हैं या हम उनसे नाराज़ हो गए और वो बाहें खोल के खड़े हैं। यू विल हैव टू गो थ्रू योर ओन या शेयर ऑफ सर्कस तो खेलना पड़ेगा कि आप रूठो, मैं मनाऊँ, मैं रूठूँ, मैं आप या मनाओ, सो यू हैव टू गो थ्रू। सो कुंडली मिलान का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। वी हैव सीन आवर पेरेंट्स फाइटिंग, वी हैव सीन आवर पेरेंट्स डिसएग्रीइंग विद ईच अदर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर टुगेदर। एंड यू वुड ऑलवेज से कि मेरे पेरेंट्स बेस्ट एग्जाम्पल है शादी के लिए, या दे आर सोलमेट्स। सो वो एग्जाम्पल हमें भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन बोल दे, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। और ये कंपैटिबिलिटी यही है। कंपैटिबिलिटी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लड़ेंगे नहीं, वी विल नॉट हैव एनी डिसएग्रीमेंट्स, वी विल नॉट हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, बट कंपैटिबिलिटी का मतलब है बिसाइड्स ऑल ऑड्स वी या आर टुगेदर। एब्सोल्युटली एंड आई थिंक कंपैटिबिलिटी इज व्हेन वी कैन कम्युनिकेट कि प्रॉब्लम हो रहा है और उसको सॉल्व करना जरूरी है। यू नो व्हाट आई लाइक इज एंड व्हाट आई वांटेड टू डू विद दिस एपिसोड इज आल्सो शो टू द वर्ल्ड कि हर चीज़ को सेंसेशनलाइज करना ज़रूरी नहीं होता है। मेरी मेजर प्रॉब्लम लेटली जो एस्ट्रोलॉजिकल रील्स या कंटेंट के साथ रही है वो ये कि हर चीज़ को सेंसेशनलाइज और आपने शुरू में बड़ी अच्छी चीज़ बोली थी, डरावना बना देते हैं लोग। डर ज़रूरी नहीं होता है हर चीज़ के लिए। बिल्कुल नहीं होता। और स्पेशली व्हेन यू गो टू एन एस्ट्रोलॉजिस्ट नॉट बिकॉज़ यू आर स्केयर्ड, इट्स आल्सो बिकॉज़ यू वांट गाइडेंस और मुझे लगता है वो ज़रूरी है ढूँढना। मनीषा जी, एक चीज़ है कि जब जब कोई अपनी शादी से रिलेटेड, कुंडली से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्या सवाल पूछने चाहिए? मतलब इफ आई आस्क यू, जैसे आपने शुरू में बोला कि असली सवाल तो लोग पूछते ही नहीं हैं। राइट। शादी कब होनी है वो पूछ रहे हैं, बट सम क्वेश्चंस दैट यू थिंक पीपल शुड आस्क। इफ यू हैव अ मैच इन हैंड कि आप गए ही हॉरोस्कोप कंपैटिबिलिटी के लिए हो, तो पूछो ये सवाल कि हम दोनों के करियर कैसे रहेंगे, हम दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हम दोनों की हेल्थ कैसी रहेगी, आगे फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ वो टेंशन तो नहीं होगा। ये सब सवाल एक्चुअली ज़रूरी हैं। जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा वो खुद ही आपको बताना शुरू हो जाएगा कि देखो ये सब सही है, थोड़ा-सा टाइम ए नहीं तो बी पर्सन को अपने करियर वाइज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शादी जो है वो यू शिफ्ट योर बेस, आप दिल्ली से जो है वो यूएस चले गए हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा करियर को सेटअप होने में। बट यू मे ऑल्सो बी लकी कि वहाँ जाते ही आपको जॉब मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं पैरामीटर्स एक्चुअली एक हॉरोस्कोप के थ्रू हमें इनसाइट्स मिल जाते हैं। उन इनसाइट्स को हम कितना एब्ज़ॉर्ब करते हैं, या लाइक आई सेड कि एक पर्टिकुलर माइंड से आए हैं कि इस रिश्ते को तो हाँ, मुझे करानी ही है, जैसे मैं तैसे करा या लो। फिर आप यू आर नॉट, आपको वहाँ जाके सुनना है। पहले चीज़ है कि उनको सुनो वो आपके बारे में कह क्या रहे हैं, हुँ, देन आस्क योर क्वेश्चंस। यू हैव एवरी राइट टू आस्क अ क्वेश्चन बिकॉज़ इट्स योर लाइफ। राइट। तो अगर कोई आपको हाँ कह रहा है, स्टिल आस्क 50 क्वेश्चंस। कोई आपको ना कह रहा है, स्टिल आस्क 50 क्वेश्चंस, बिकॉज़ यू आर पेइंग द अदर पर्सन आल्सो फॉर द सेम। तो जब तक डाउट्स है, आपको पूछते रहना चाहिए। एंड आई फील द ओनली क्वेश्चन व्हिच इज़ नॉट आस्क्ड इज़ अ स्टूपिड क्वेश्चन। बाकी आप जितना मर्ज़ी सवाल पूछ लो, कभी कोई नहीं कहेगा कि ये बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे आंसर करूँ।
I love it. The question not asked is a stupid question. बाकी आप कुछ भी पूछ सकते हो. Any final words, Manisha जी, for everybody who's watching? मतलब मुझे नहीं लगता कि नंबर कंपैटिबिलिटी या साइन कंपैटिबिलिटी के ऊपर मैं एक एपिसोड कर सकती हूँ, बिकॉज देर इज सो मच मोर दैट हैज टू बी चेक्ड इन अ कुंडली एंड इन योर चार्ट्स. बट फाइनल वर्ड्स फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग, क्योंकि मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रुचि सबकी होती है. True. खुल के कई लोग डिस्कस करते हैं या कई लोग छुप के पढ़ते हैं. But everybody, who's looking for love or has love, who wants to settle down again, divorced, maybe not divorced, a message for everyone. About relationships, I think marriage is definitely beautiful. तो जो लोग divorced भी हैं, don't be scared for a second inning. नहीं डरना चाहिए. Give yourself another chance. And ज़रूरी नहीं है कि शादी, when we talk about a union, it could be with your own self also. Yeah. तो वो प्रेशर नहीं होना चाहिए. वैसे ना इंडिया में शादी सिर्फ लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज नहीं होती, बहुत सारे और भी टाइप्स होते हैं. जैसे कि तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है मैरिज, घर वालों का घर, तुम घर की इज्जत हो, घर की इज्जत का सवाल है मैरिज, बस पोते का मुंह देख लूँ मैरिज. सो देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स आल्सो. सो डोंट गिव योरसेल्फ कि यू डोंट बी अंडर दैट प्रेशर कि मुझे इन सब रीजंस के कारण शादी करनी है. लेट इट बी लव और अरेंज्ड, बाकी सब हम देख लेंगे. उसके अलावा जो है वो जिनकी लाइफ कंफर्टेबल नहीं है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, सो जस्ट रिमेंबर कि जब ऊपर वाला आपको किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालता है, he also gives you 3 situations. 1, let that situation define you. 2, let that situation destroy you. 3, let that situation strengthen you. The choice is always yours कि आपको कौन सी चूज करनी है. That is what I said. She's a tarot card reader, numerologist, vastu expert. She's also a motivational speaker. और मुझे लगता है therapists, healers, astrologists, they really motivate you well if they are well educated, well learned. क्योंकि like I said, आपका जो experience and the number of people you must have met, they've also given you so much from their end. Any memorable part of your journey that you would want to share? Actually, कोई आपके पास आया हो अपनी problem लेकर, कुछ ढूंढते हो, things that stay with you in your career graph. I'm sure there must be lot of people. Lot to learn. अब इससे तो connection नहीं है, but I still remember. So very very famous doctor. He spoke to me from a different country, and उन्होंने 30 minutes का session book किया था. And हमारी 24 minutes में, so I saw the watch and he said that's it. So I said we've still got time if you've got more questions, because हमारे यहाँ तो 30 के 40 50 लोग मांगते हैं time. So he said no, that's it, whatever I wanted to hear I've heard. And time is precious for me, for you, for all of us. So I let those 6 minutes be with you, have a cup of coffee and relax, because I know you've got the next sessions scheduled. So मुझे वो चीज़ लगती है कि there are people who really value the advice, who really value the time. And I think वो आपकी success का एक बहुत बड़ा कारण है कि you respect the other person. So respect is something which is very important. Not कि यहाँ हम पहुँचे हैं तो ये तो अब हमें सारा निचोड़ के जाना ही है घर. Absolutely. And वो वाली बात सही है, 30 के 40-50 मिनट करने वाली आदत छोड़ दो. I have seen that so much myself. वो बड़ा अनकूल होता है. But Manisha जी, thank you for doing this with us. And thank you for being you. और ये एक positive aura लेके जो आप आए हो. I just wish we meet more often. और लोगों के लिए सवाल आएंगे तो I'm hoping that I come to you. I need to thank you. मुझे लगता है कि इतना openly मैंने शायद कितने सालों बाद बात किया. Otherwise टीवी पे जाते हैं हम, we are given a topic and we know कि इसके बारे में बस ये दायरे के अंदर हमें रहना है. So thank you so much for making me see कि आज मैं आईने के साथ से बात कर रही हूँ. आज मैं खुल के जो है वो अपना दिल जो है वो शेयर कर रही हूँ. So thank you and God bless you always. Thank you so much. Ask Manisha on Instagram. इनके credentials जो हैं वो इसलिए mention कर रहे हैं because if you want to reach out to her, you know where to be. And thank you for watching Incompletely Yours. We have more episodes coming in. आप देखो, सवाल नीचे लिखते रहिए because हमारी कोशिश यही रहती है कि जो चीज़ मेरे पास नहीं, उसके लिए एक एक्सपर्ट को मैं अपने साथ शो पर ले आऊँ. So thank you for watching this and have a great week ahead. Bye bye.